दोस्तों, एक कौवा दुखी होकर बैठा था। उसी रास्ते से एक महात्मा निकले। कौवा महात्मा को देखकर रोने लगा। महात्मा जी ने सोचा, जरूर इस कौवे को कोई परेशानी है, इसलिए यह रो रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। महात्मा जी ने कौवे से पूछा, अरे कौवा, क्यों रो रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? कौवा ने कहा, हे श्रेष्ठ, हे महात्मा, मैं अपने कौवा होने पर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता, ना ही कोई मेरी आवाज़ को पसंद करता है। कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मेरा काला उलूटा शरीर, मुझे देखकर कोई पसंद नहीं करता। मुझे देखकर सब मुंह मोड़ लेते हैं। महात्मा जी बोले, तो क्या चाहते हो? कौवा ने कहा, हे महात्मा, आप तो महान संत हैं। अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले, हंस क्यों बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, हे महात्मा, हंस को लोग पसंद करते हैं और हंस को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह देखने में भी सुंदर है और वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग उसे प्रेम से पकड़कर तालाब में छोड़ते हैं और लोग उसे तालाब में तैरता देखकर बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उसका सफ़ेद रंग दूर से ही लुभावना लगता है। वह अपने जीवन में बहुत खुश रहता है, बहुत मस्त रहता है। महात्मा जी ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो हंस के पास ही चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि वो अपने जीवन में कितना खुश है। वह दोनों हंस के पास पहुँचे और हंस से बोले, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? तभी हंस ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। तभी कौवा बोला, हंस भाई, क्यों तुम अपने जीवन से खुश क्यों नहीं हो? तभी हंस ने कहा, लोग मुझे पकड़कर छोटे से तालाब में छोड़ देते हैं और मैं दिन भर उसी छोटे से तालाब में तैरता रहता हूँ। लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्यार करने का ढोंग करते हैं और मुझे जबरन पकड़कर छोटे से तालाब में छोड़ देते हैं और उसका पानी भी साफ नहीं होता है। मुझे वहाँ घुटन होती है, मानो जैसे मेरी आज़ादी ही ख़त्म हो गई है। और मेरा सफ़ेद रंग भी क्या कोई रंग है? मुझसे सुंदर तो मोर है जिसमें कई रंग हैं। लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, उसके पंखों को अपने घर में सजाते हैं। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं। कितना सुंदर उसका शरीर है, रंगीन है। लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं। वह स्वतंत्र जंगलों में घूमता है। कितना सुंदर वह आवाज़ में बोलता है। अगर ईश्वर ने मुझे मोर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। महात्मा ने कहा, क्या तुम भी अपने जीवन में खुश नहीं हो? हंस ने कहा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। तब महात्मा ने कहा, तो चलो मोर के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। तो वह सभी मोर के पास चल दिए और महात्मा ने मोर से पूछा, हे मोर, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो या तुम्हें भी कोई दुख है? महात्मा की यह बात सुनकर मोर रोने लगा और बोला, महात्मा, मेरा जीवन भी यह कोई जीवन है क्या भला? इन जंगलों में लोगों की नज़र में ना आऊं, इसलिए इधर उधर भागता रहता हूँ और अपने आप को छिपाता रहता हूँ ताकि लोगों की नज़र में ना आऊं। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। डर डर के अपना जीवन जीता हूँ। लोग मुझे पकड़कर मेरे पंखों को मेरे शरीर से नोच लेते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है और मेरे पंखों को बाजारों में बेचा जाता है और मुझे सांप भी खाना पड़ता है और लोग अपने स्वार्थ बस मेरे पंखों के लिए मेरी जान भी ले लेते हैं। डर डर के जीना, यह भी कोई जीना है भला? मैं स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्रता के साथ घूम फिर नहीं सकता। ईश्वर ने मुझे अगर तोता बनाया होता तो कितना अच्छा होता। लोग तोते को अपने घरों में पालते हैं और अच्छा अच्छा भोजन खाने को देते हैं। लोगों के पास रहकर तोता कितना आनंदित रहता है और तो और वह इंसानों की तरह बोलना भी सीख लेता है। तब महात्मा ने कहा, चलो तोते के पास ही चलते हैं और उसी से उसके जीवन के बारे में पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। तो सभी तोते के पास चले जाते हैं
और कहते हैं, क्यों भाई तोते, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। तब तोता बोलता है, ऐसा नहीं है महात्मन, यह जिंदगी भी कोई जिंदगी है भला। लोगों द्वारा मैं कितना परेशान किया जाता हूँ, यह शायद आपको नहीं पता है। मेरी स्वतंत्रता को छीनकर लोग मुझे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। वह छोटा सा पिंजरा मेरे लिए तो जेल ही है। लोग अपने मनोरंजन के लिए मेरी बिना कोई गलती के मुझे पिंजरे में बंद कर कर मुझे सजा देते। मुझे जबरन लोग मिर्ची खिलाते हैं ताकि मैं उनकी सिखाई हुई बातें बोल सकूं। देते हैं। मैं ना ही खुले आसमान में उड़ सकता हूँ और ना ही घूम फिर सकता हूँ। लोग मुझसे प्रेम नहीं, मुझे बंधक बनाकर अपना स्वार्थ निकालते हैं। यह जिंदगी भला कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी ना ही मिले तो ठीक है। जीवन भर उस छोटे से पिंजरे में कैद रहना पड़ता है। मुझसे अच्छा जीवन तो कौवे का है। ना किसी से कोई डर, ना किसी से कोई मतलब। इस संसार में सबसे सुखी तो कौवा ही है। कौवे को ना किसी का डर है, ना किसी का भय है। स्वतंत्रता के साथ वह उड़ता है, जहाँ चाहे वहाँ रहता है। काला रंग उसका है, ना ही उसमें कोई और रंग चढ़ता है। वह बहुत खुश होकर घूमता फिरता रहता है। काश भगवान ने मुझे कौवा ही बनाया होता। तब महात्मा ने कौवे से पूछा कि अब बताओ, तुम्हें कौन सा जीवन चाहिए, कौवे का चाहिए या फिर हंस का चाहिए? तब फिर कौवे ने कहा, नहीं महात्मा जी, मुझे कौवा का ही जीवन पसंद है, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र होकर जीना चाहता हूँ। आज से मैं सुखी हूँ और विधाता का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उसने मुझे कौवे का जीवन दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमारे पास जो भी कुछ है वह बहुत अच्छा है, और हम लोग रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दूसरों के पास इतना अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने जो हमें दिया वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वह सबके लिए अच्छा ही करते हैं। और लोगों को हम यह सीख देना चाहते हैं इस कहानी के द्वारा। हमें किसी बेजुबान जानवर को पिंजरे में बंद करने का कोई हक नहीं है। उन्हें भी आज़ाद रहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। मोर आदि के पंख नोचने का हमें कोई हक नहीं है। सभी को आज़ादी से जीवन जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। दोस्तों, और साथ ही इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें किसी के रंग रूप को देखकर अपने आप को कलंकित नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जो ऐसा भी जीवन दिया है उसी में आनंद के साथ जीना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ, एक और नई सीख के साथ। धन्यवाद।